मैट्रिक्स 4 मार्क्स का 2 क्वेश्चन रहता है, तो ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहेगा। हम लोग इस वीडियो में 3 क्वेश्चन करेंगे और उस 3 क्वेश्चन में हम लोग मैट्रिक्स के सभी कंसेप्ट कवर कर लेंगे। हम लोगों का मैट्रिक्स कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल आ जाइए। इसमें आप लोगों को करना क्या होगा, सिंपली देखो, आप सबसे पहले आपको ए स्क्वायर चाहिए, तो आप क्या करोगे, ए स्क्वायर अलग फाइंड करोगे, फिर आप 3a अलग फाइंड करोगे और आप 2i अलग फाइंड करोगे। इन तीनों को फाइंड करने के बाद उसमें पुट करेंगे LHS साइड में और हम लोगों का सिंपली RHS आ जाएगा, जो कि जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स होगा। ओके, ठीक है, तो फाइंड करते हैं, आ जाइए। इसको आप ट्वाइस ऑफ ए का स्क्वायर मीन्स ए इंटू ए तो आप लिख ही सकते हैं, तो यहाँ पे आप 2 बार उस ए को लिख लीजिए। यहाँ पे 3 रहेगा आपका, फिर से आपका ए के साथ मल्टीप्लीकेशन है 3 का, तो ए फिर से यहाँ पे वो मैट्रिक्स लिख लीजिए और यहाँ पे 2 है। देखिए ऑर्डर यहाँ पे 3 इंटू 3 ऑर्डर है, तो इस आई को भी हम लोगों को ऑर्डर 3 में ही लेना होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है हम लोगों का, तो अभी हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किए हैं, ऑर्डर 3 का रहेगा, तो लीडिंग डायगोनल को 1 लेना है, बाकी सभी एलिमेंट को 0 लेना है। तो आपका 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ओके, ये हम लोगों का हो गया 2i। यहाँ पे हम लोगों का सभी एलिमेंट को आप लिख लीजिए। सभी एलिमेंट को लिखने के बाद इसको सॉल्व करना है। तो देखिए हमने ये लिख लिया, आई थिंक आप भी लिख लिए होंगे, तो ऐसे लिख लो। अब हम लोग मेन देखते हैं इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, मीन्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। तो देखिए हम लोगों को करना क्या होगा, आप इस लेटर को तो पहचानते ही होंगे, Z, इसका मतलब ये रो है, इसको फर्स्ट कॉलम के साथ करना है और फिर यहाँ पे हम लोगों को रो में लिखना है। मीन्स आपको करना क्या है, इस फर्स्ट रो का सभी एलिमेंट को दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे, एक एक एलिमेंट्स को एक एक एलिमेंट के साथ, और यहाँ पे आप प्लेस करोगे कुछ इस तरीके से। देखो इसको हम मिटा देते हैं, ये 2014 में पूछा हुआ सम से। आप कुछ इस तरीके से एक स्क्वायर ब्रैकेट बना लोगे, 1 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे, क्या होगा 1, फिर आप इस 0 को 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस क्या हो जाएगा 0, फिर -2 का आप करोगे 0 में तो क्या हो जाएगा 0, प्लस लो या माइनस लो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आ जाओ इसी फर्स्ट रो के एलिमेंट का सेकेंड कॉलम के साथ, तो 0 के साथ 0, फिर 0 का 2 के साथ आप करोगे तो प्लस 0, फिर -2 का 0 के साथ तो 0। ओके, नाउ इस -2 का 1 के साथ तो -2, फिर 0 का 4 के साथ करोगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का 0, और -2 का करोगे, -2 का 2 के साथ तो -2 2 4। ओके, नाउ इस फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट रो के सभी एलिमेंट को इस सेकंड मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स के कॉलम से बारी बारी से करके हम लोग वहां लिख लिए। फिर इस सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम के सेकंड मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके वहां लिखेंगे। मींस इस 2 का फिर से इस 1 में, फिर इस 2 का इस 2 में, फिर इस 4 का इसमें, फिर बारी बारी से वैसे ही करते जाएंगे। तो 2 का आप करोगे 1 में तो कितना हो जाएगा 2 1 जा 2, फिर 2 का 4 में, यहाँ पे आप लिखते चलो 2 1 जा 2 प्लस 2 2 जा 4, फिर आपका 4 में 0 से करोगे तो क्या हो जाएगा 0। ओके, नेक्स्ट इस 2 का 0 में 0, 2 2 जा 4 तो 0 प्लस का 4, फिर इस 4 का 0 में करोगे तो कितना हो जाएगा 0, फिर इस 2 का -2 में तो -2 2 जा -4, 2 में 4 से 4 2 जा प्लस का 8, एंड 4 में आपका 2 से तो 4 2 जा अगेन 4 2 जा 8। ओके, नाउ इस थर्ड रो के सभी एलिमेंट्स को इन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड कॉलम के सभी एलिमेंट से, तो 1 का 0 से करोगे 1 में तो 0, 0 से 2 में 0, 2 में 0 से 0, इट मींस इसके सभी एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे 0 0 0। नाउ 0 का 0 में करोगे आप तो 0, 0 का 2 में करोगे तो 0, और 2 का 0 में करोगे तो यहाँ भी सभी एलिमेंट 0, फिर आप यहाँ पे करोगे तो 0 0 2 2 4 मीन्स 0 0 2 2 4। ओके, ठीक है, फिर आप वैसे ही इसका मल्टीप्लाई करो आप 3 का, तो 3 से सभी एलिमेंट्स में मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट्स नहीं है, डिटर्मिनेंट में किसी एक रो या कॉलम में मल्टीप्लाई करने से हम लोगों का हो जाता है, बट यहाँ मैट्रिक्स के ईच एंड एवरी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना होगा। तो आप 3 का मल्टीप्लाई करो सिंपली, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका हो जाएगा 3, यहाँ पे 0 है तो 0 ही रहेगा, -3 2 जा 6, यहाँ करोगे 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12। ओके, यहाँ पे करोगे 0 0 3 2 जा 6,
इसको आप फर्दर सॉल्व कर लो, यहाँ इसको नीचे में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इस चीज को आप यहाँ सॉल्व कर लो इधर कहीं पे, तो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। आ जाओ इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। तो 1 का 0 0 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे करोगे तो -2 और -4 -6, यहाँ पे करोगे 4 2 6, यहाँ पे करोगे 4, यहाँ पे करोगे 8 8 16 में से 4 करोगे तो माइनस तो 12, यहाँ पे करोगे तो 0, यहाँ पे करोगे तो 0 और यहाँ पे 4 4 -6 +2 +4 -6 और यहाँ पे आपका प्लस का 2, तो +2 आप ले लो। ओके, इसको सॉल्व करो सिंपली, तो क्या फाइंड होता है हम लोगों का 3 3, यहाँ भी 0, आप देख लो सभी 0 आ जाएगा आपका। ईच एंड एवरी एलिमेंट को सिंप्लीफाई करोगे, मतलब आपका ये सिंप्लीफाई करके प्लस माइनस करके 0 0 आ जा रहा है, आप चेक कर लो। तो पूरा 0 आ गया, तो लास्ट में क्या लिखेंगे 0, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ओके, यहाँ पे आप लिखोगे हेंस प्रूव्ड, ये प्रूव्ड हो। देखो आप इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन जो है हम लोगों का, ये क्वेश्चन जो है इसमें 2 ठो क्वेश्चन इंक्लूडेड है, बट हम अलग अलग करेंगे क्योंकि एक साथ करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। इसमें मैट्रिक्स, तो देखो ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन 2010 और 2019 कलकत्ता यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी ये रिपीटेड क्वेश्चन है और इस बार के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा। ओके, ऑड ईयर था, ऑड ईयर में है तो इम्पोर्टेंट है, वैसे ऑड ईयर कुछ नहीं है बट रिपीटेड है तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप देखो ए इनवर्स हमको फाइंड करना है, सिंपली ए दे रखा है। इससे पहले क्या किए थे, इससे पहले हम लोग किए थे वेरीफाई करके वहां से ए इनवर्स निकालना था। यहाँ क्या है, कुछ भी वेरीफाई नहीं करना है, केवल ए इनवर्स फाइंड करना है। तो इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला देखे थे, वी नो, क्या है हम लोगों के पास, ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट और एडजुगेट ऑफ ए एंड डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट्स ऑफ ए। ओके, ये हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमको डिटरमिनेंट्स ऑफ ए चाहिए, तो यहाँ से जो मैट्रिक्स ऑफ ए है उसको आप डिटरमिनेंट्स फॉर्म में लिखोगे। कैसे, तो जो भी दे रखा है उसको आप डिटरमिनेंट्स फॉर्म में लिखोगे, 2 -1 2 1 2 -3 3 -1 -1। ओके, इसके बाद क्या करोगे, आप इसको सॉल्व कर लोगे, फर्स्ट एलिमेंट को लो 2, इसके बाद इसको आप हाइड करो। इससे पहले जो हम लोग देखे थे -4 2 जा -8 और माइनस माइनस प्लस, बट -3 1 जा 3, सिंपली माइनस माइनस +1, यहाँ पे माइनस लेते हैं, ऑलरेडी माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा। और आप इसको हाइड करोगे, -4 में 1 से -4 और -3 में 3 से, बट माइनस लेने के साथ तो माइनस माइनस प्लस का 3 9 प्लस का लास्ट में 2 होगा हम लोगों का, प्लस माइनस प्लस लेते हैं तो आप इसको हाइड करो, -1 और -6, तो -1 और -6। ओके, इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 8 3 -11 -11 2 जा -22 प्लस 5 1 जा 5 -7 2 जा 14। इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या पाओगे आप, देखो इसको सॉल्व करो तो आपका सिंपली हो जाएगा 31, बट माइनस में हो, देखो। ओके, तो ये हम लोगों का डिटरमिनेंट्स ऑफ ए आ गया। नाउ एडजॉइंट ऑफ ए, ये कैसे फाइंड करेंगे हम, तो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए अभी अभी बोले थे कि जो भी हम लोगों का दिया हुआ है उसके कोफैक्टर्स को क्या करोगे आप, लोगे विद साइन। एक चीज आप कर सकते हो, यहाँ पे बोले थे हम कि आप इजीली इसको उसके रो और कॉलम से बचना चाहते हैं, मीन्स उसको आपको कॉलम को रो और रो को कॉलम करने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो सिंपली आप क्या करोगे, यहाँ पे बताते हैं, सिंपली क्या करोगे, कहीं बगल में आप ए का ट्रांसपोज ले लोगे, ट्रांसपोज ले लोगे तो रो कॉलम में ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा और कॉलम रो में, तो फिर आप इजीली उसको उसी तरीके से प्लेस कर सकते हो। तो आप उसका ट्रांसपोज ले लो जो भी हम लोगों का है ए। आई थिंक यहाँ पे नजर नहीं आ रहा होगा, है ना, ठीक है, उसके नीचे रिफ्लेक्शन नजर आ रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम सिंपली ए ट्रांसपोज इधर कहीं पे लिख लेंगे, ये अलग से हम लोगों का है ए ट्रांसपोज।
तो ए ट्रांसपोज कैसे होगा, हम लोगों का जो भी दिया उसके कॉलम को रो कर लो और रो को कॉलम कर लो। तो यहाँ पे हम लोगों का 2 -1 2 रो को कॉलम में लेके आ रहे हैं, यहाँ पे हम लोगों का 1 2 -3 3 -1 -4। ओके, अब उसको आप आसानी से उसके हर एक ईच एंड एवरी एलिमेंट को अल्टर्ड करो और वहां से उसके कोफैक्टर्स को ले लो। साइन तो आप ले ही चुके हो, तो 2 -1 -3 4 2 -1 -3 -4। ओके, नेक्स्ट आप 1 के पास जाओ। अब आपको रो कॉलम नहीं करना होगा, आप ट्रांसपोज ले चुके हो तो आप इजीली उसको आप हाइड करो। तो आपका बनेगा कुछ -1 -1 -1 -1 2 -4। ओके, यही बनेगा। नेक्स्ट आपको इसको अल्टर करो, थर्ड एलिमेंट को फर्स्ट रो का, तो -1 2 2 -3 -1 2 2 माइनस का 3। ओके, सॉरी इसको -3 आप ले लो, -3। नेक्स्ट आप इसको इस एलिमेंट को अल्टर करो, तो क्या बच रहा है 1 3 -3 -4, तो 1 3 -3 -4। ओके, अब मिडिल वाले एलिमेंट को हाइड करो, 2 3 2 -4 2 3 2 -4। ओके, नेक्स्ट इस एलिमेंट को हाइड करो या अल्टर करो, 2 1 2 -3, तो 2 1 2 -3। ओके, नेक्स्ट इस एलिमेंट का लिए हम निकालेंगे, तो इस एलिमेंट के लिए हम लोग को हाइड करेंगे 1 3 2 -1, तो 1 3 2 -1। ओके, इस एलिमेंट को हाइड करो, आप अल्टर करो इसको ऐसे, इसका कॉलम को और इसके रो को, तो 2 3 -1 -1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 3 -1 -1। ओके, नेक्स्ट इसको आप हाइड करो, अल्टर करो, 2 1 -1 2 2 1 -1 2। ओके, ये आपका एडजॉइंट हो गया। अब सिंप्लीफाई कर लो आराम से, यहाँ से आपका वैल्यू आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करो आप, सिंप्लीफाई करने के बाद क्या हो जाएगा, -4 2 जा 8 और माइनस, यहाँ पे आप जैसे है वैसे करोगे, बट यहाँ पे माइनस साइन लेते हैं ये, ठीक है। तो -8 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बट माइनस साइन अगेन आ जाएगा, तो -3। तो -8 और -3 कितना हो जाएगा, -11। वैसे ही सभी को आप सॉल्व कर लो सभी का, और आप डिटरमिनेंट्स ऑफ ए तो फाइंड कर ही चुके हो। तो आपको ए इनवर्स सिंपली निकालना है, तो आप क्या करोगे, तो लिखोगे लास्ट में देयरफॉर ए इनवर्स इक्वल्स टू, आई थिंक आप लोग फाइंड कर लिए होगे। तो ए इनवर्स सिंपली जैसे बताया है वैसे सभी को कैलकुलेट करोगे, ये आ जाएगा। डाउट होगा तो आप बोलोगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे सबका किए हैं वैसे सभी का, पहला जैसे बताया सभी का वैसे ही। तो आप एडजॉइंट ऑफ ए निकालोगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकल चुका है आपका, कुछ ये है, और डिवाइड हो रहा है इसका -31। तो यहाँ पे चला आएगा 1 अपॉन माइनस, तो ऊपर प्रोड्यूस कर देगा 31, और ये एज इट इज लिख लोगे, ये जो भी इसमें है ये डेटा को आप यहाँ प्लेस कर लोगे, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये डिवाइड होने वाला रहता है तो ईच एवरी एलिमेंट को डिवाइड करते हैं, बट नहीं हो रहा है तो ये आंसर हो जाएगा आपका, ये ए इनवर्स हो गया। ये हम लोगों का सेकेंड मेथड था, कोई भी एलिमेंट दिया हुआ था उसका एडजॉइंट निकाले, उसका डिटरमिनेंट्स निकाले और उससे डिवाइड किए फॉर्मूला से, तो ये ए इनवर्स फाइंड कर लिए। ये भी 4 मार्क्स का रहेगा आपका। तो पहला क्वेश्चन किए वो भी 4 मार्क्स का, ये किए ये भी 4 मार्क्स का, और एक और लास्ट क्वेश्चन करेंगे वो भी 4 मार्क्स का। उस तरीके से क्वेश्चन रहेगा, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है, इसी टाइप का तीनों क्वेश्चन आपका पूछेगा। तो आप बेफिक्र रहें, इस वीडियो को अच्छे से देखें, उन सभी लोगों को शेयर करें जो एग्जाम देने वाले हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। आप ये तीनों मेथड कर लेते हो तो आप 8 मार्क्स कंफर्म हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है आपको, और कुछ करने का जरूरत भी नहीं है। इस 3 क्वेश्चन को अच्छे से देख लो, इसके प्रोसेस को देख लो, आप आराम से आपका 8 मार्क्स यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। बेझिझक रहो उसके लिए, बेफिक्र रहो एकदम, अच्छे से करो। देखो इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। ओके, तो आपको मैट्रिक्स मेथड का यूज करना है। इसको आप दूसरे तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते थे जो हम लोग 9 10 में करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैट्रिक्स फॉर्म बोला है तो मैट्रिक्स फॉर्म का यूज करके ही करना होगा। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में आप क्या लिखोगे, मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ द गिवन इक्वेशन। ओके, तो मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ द गिवन इक्वेशन कैसे लिखोगे, देखो आप सिंपली मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ द गिवन इक्वेशन क्या होता है, ax इज इक्वल्स टू b होता है, और यहाँ से अगर हमको x निकालना है, क्योंकि x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये a इस तरफ में आएगा और b बाई a, और तो क्या हो जाएगा a इनवर्स पहले हो जाएगा और यहाँ पे हम लोगों का हो जाएगा b, मतलब x निकालना हो तो a इनवर्स b। अब ये x क्या होता है हम लोगों का, वेयर, ये सब हम लोगों को लिखना होगा। ओके, तो देखो वेयर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोगों का
वेयर यहाँ पे लिख लेना, जहाँ पे हम लोगों का x जो होता है ये ऐसे ही लिखोगे आप कैपिटल में, x इज इक्वल टू क्या होता है, एक कॉलम में आएगा x y z, तीनों ही आएगा एक्स वाई जेड। हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, तो आप एक्स वाई जेड ऐसे लिखोगे। ओके, उसके बाद आपका ए का वैल्यू क्या है, तो ए जो हम लोगों का रहेगा वो हम लोगों का ए क्या रहेगा, ए हम लोगों का जो भी इसके कोफिशिएंट है मींस एक्स वाई जेड के तीनों में ही, तो इसका कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पे -1 है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पे आपका +2 है तो 2 लिखेंगे, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे -1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1। और देखो यहाँ पे आपको b को क्या लेना है, b को आप लोगे जो भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म मींस 7, 3 और 4, क्या लोगे आप 7, 3 और 4, क्या लोगे 7, 3 और 4। ओके, आ जाओ, उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली पहले देखो ए इनवर्स तो एनी हाउ आपको फाइंड करना होगा, और ए इनवर्स कैसे फाइंड करोगे, इसके पहले अभी अभी जो सम्स किए हैं उसमें हम लोग एडजॉइंट निकाले हैं ए का, और ए का डिटरमिनेंट्स फॉर्म निकाले हैं, मतलब मैग्नीट्यूड वैल्यू, और उसको डिवाइड करके वहां से ए इनवर्स निकाले हैं। तो आपको यहाँ पे भी वही करना होगा, तो आप फटाफट से इसको ए इनवर्स को आप निकाल लो। तो ए इनवर्स करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, एडजॉइंट ऑफ ए और मोड, मतलब डिटरमिनेंट्स वैल्यू ऑफ ए। तो आप डिटरमिनेंट्स वैल्यू ऑफ ए निकालोगे, डिटरमिनेंट्स वैल्यू ऑफ ए क्या हो जाएगा, 3 - 1 2 1 2 -1 1 1 1। आपको ऐसे लिखना होगा, आप मैट्रिक्स फॉर्म में कर ही नहीं पाओगे, वहां से अगर करोगे तो फिर रॉन्ग हो जाएगा, आपको डिटरमिनेंट्स फॉर्म में लिखना होगा। तो ये आप इस फॉर्म में लिखोगे डिटरमिनेंट्स ऑफ ए, इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, 3 यहाँ होगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे माइनस लेते हैं, ऑलरेडी माइनस है क्योंकि ये 3 लेंगे तो हाइड करेंगे, तो माइनस माइनस +1, फिर यहाँ पे माइनस है, माइनस लेते हैं तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और 1 है तो आप 1 लो, या नहीं भी लोगे तो कोई नहीं, बट ले लो, यहाँ पे है। फिर इसको हाइड करो, ऐसे करो 1 1, तो 1 और माइनस लेंगे तो 1 इंटू 1 +1, फिर यहाँ पे आ जाओ प्लस का 2, +2 को लोगे आप तो क्या हो जाएगा 1 - 2, तो 1 - 2, इसको सॉल्व करो तो 2 1 जा 2 1 1 3 3 3 जा 9, प्लस 1 1 2 2 1 जा 2, यहाँ पे -2 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा 9, मींस डिटरमिनेंट्स ऑफ ए, मैग्नीट्यूड वैल्यू उसका क्या आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया 9, तो ए का डिटरमिनेंट वैल्यू 9 आ गया। अब हमारा सेकंड टारगेट क्या रहेगा, ए इनवर्स को एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना, सॉरी एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे फाइंड करोगे, अभी अभी बताए थे, उसका ट्रांसपोज निकाल लो कहीं पे, और आपको चेंज नहीं करना होगा, ट्रांसपोज निकालने के बाद उसका माइनस कोफैक्टर्स को आप लिखोगे, इजीली आपका वहां से निकल जाएगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए देखो कहाँ पे ए हम लोग का है, यहाँ पे ए है, तो इसको इसका ट्रांसपोज कहीं पे आप निकाल लो, इसका ट्रांसपोज निकाल लो, ट्रांसपोज ऑफ ए कहीं पर भी आप फाइंड कर लो, ट्रांसपोज ऑफ ए। तो देखो ट्रांसपोज ऑफ ए क्या करेंगे, इसको जो कॉलम में है उसको रो कर दो, या रो को कॉलम, मतलब एक ही है वो, रो को कॉलम कर लो तो तीनों को कर लो। आप इसको उठा के यहाँ रखोगे, इसको उठा के यहाँ रखोगे, और इसको उठा के यहाँ रखोगे, तो ये आपका हो जाएगा 3 1 1 -1 2 1 और 2 - 1 1 2 - 1 1। अब इसको देख के आपको फिल करना है, अगर आप वो बचना चाहते हो उसके रो को कॉलम फैक्टर, जो जितना उसका को फैक्टर से एलिमेंट होता है उसको रो कॉलम से बचना चाहते हो, तो आपको वो करना होगा, सिंपली कहीं पे आप उसको लिख सकते हो सिंस करके, सिंस ट्रांसपोज ऑफ ए दिस वन। तो एडवेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट को उसको हाइड करो, पहला एलिमेंट को 3, तो 2 1 -1, बट उससे पहले क्या करोगे, साइन ले लोगे, प्लस उसके बाद माइनस, उसके बाद प्लस, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा माइनस, मतलब ऐसा ही चलता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, नेक्स्ट प्लस माइनस प्लस। ओके, चलो, तो आप उसको पहले एलिमेंट को हाइड करो, 2 1 -1 1, तो आप यहाँ पे लिखोगे 2 1 -1 1, ये जल्दी जल्दी आप लिख लो, वहां से देख के उसको हाइड करो, जल्दी लिखो अब। तो कुछ इस तरीके का कैलकुलेट करके होगा आपका। इसके बाद आप इसको क्या करोगे, इसको आप सॉल्व करोगे, तो इसको सॉल्व कैसे करोगे, देखो आप इसको लीडिंग डायगोनल पहले लोग, फिर माइनस साइन के साथ लोगे, तो आप इसको सॉल्व करो, 2 1 जा 2 और माइनस माइनस प्लस 1 3, यहाँ पे करोगे तो -1 है ऑलरेडी, और -2 -3, बट यहाँ माइनस है तो इसको भी क्या कर देगा +3, यहाँ पे करोगे तो माइनस माइनस +1 और माइनस माइनस लेके करेंगे तो -4 +1 -4 -3 क्या हो जाएगा -3, यहाँ पे करोगे तो 1, और यहाँ पे करोगे तो माइनस रहता है, बट माइनस लेंगे तो +1, तो 1 + 1 2, बट माइनस सामने है तो क्या हो जाएगा -2। ओके, यहाँ पे आप करोगे तो 3 1 जा 3 और -2 मीन्स यहाँ पे सिंपली 1 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे आप करोगे तो क्या हो जाएगा
-3 और -2, तो -3 और -2 5, बट यहाँ पे 5 बाहर में माइनस है तो इसको क्या कर देगा, +5 कर देगा। यहाँ पे करोगे तो 1 -2 मीन्स यहाँ पे -1, यहाँ पे करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे करोगे तो 3 1 जा 3 और +1 4, बट माइनस यहाँ पे है तो इसको करेगा -4, 3 2 जा 6 +1 7। तो कुछ इस तरीके का आपका क्या आएगा एडजॉइंट ऑफ। तो आई थिंक आपका भी कुछ यही आया होगा, ठीक है। तो हम एडजॉइंट भी निकाल लिए, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए भी निकाल लिए। अब क्या करेंगे, अब हम लोगों का टारगेट रहेगा इस फॉर्मूला में सेट करने का, और मल्टीप्लाई करेंगे तो इजीली आंसर आ जाएगा। तो चलो हम लोग इसको पुट करते हैं, बी भी मेरे पास है। यहाँ से हम लोगों का ये याद रखना, आप 9 है आपके पास तो आप कॉपी में लिख लिए होंगे, इसको लिख के रखो आप। हम यहाँ से इसको रखेंगे क्योंकि एडजॉइंट चाहिए हमको, बाकी को इरेज करते हैं, ठीक है। तो देखो 9 है याद, ठीक है, और 9 याद रखोगे, इसको इरेज करो, और ये वाला है ट्रांसपोज का भी जरूरत नहीं है तो इसको हटा लो आप। चलो यहाँ चले, आप रखोगे हमको हटाना पड़ेगा, ठीक है। देखो x फाइंड करना है, तो x इज इक्वल टू क्या है, a इनवर्स। तो a इनवर्स कैसे निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ a, पहले a इनवर्स ये फाइंड कर लो। तो a इनवर्स इज इक्वल टू 1/9, क्योंकि ये था आपका। और उसके बाद क्या करना है आपको, एडजॉइंट ऑफ a, एडजॉइंट ऑफ a मीन्स आपका ये वाला वैल्यू 3 3 -3 माइनस का 2 1 5 -1 -4 7, ओके, ठीक है। तो हम लोगों का ए इनवर्स फाइंड कर लिए। अब हम लोगों को क्या करना है, इसका भी जरूरत नहीं है, अब इसको भी आप इरेज कर लो, हो गया। आप इरेज नहीं करोगे, ओके, हमको इरेज करना पड़ेगा। तो ये हम लोगों का ए इनवर्स आ गया। अब ए इनवर्स पता है हमको, बी पता है, ए इनवर्स फाइंड कर लिए। अब एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, इजीली फाइंड हो जाएगा। कैसे फाइंड करोगे आप, अच्छा इसको इक्वेशन 1 आप लेट कर लो, इसको इक्वेशन 1 लेट कर लो, और यहाँ पे लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 से x इज इक्वल टू दिस वन 1/9। ए इनवर्स का तो वैल्यू निकाल ही चुके हैं, तो 3 3 माइनस का 3, यहाँ पे आप -2 1 5 वैल्यू पुट कर लो, -1 -4 7, और इनटू क्या है b, तो b का वैल्यू आप यहाँ से बैठाओगे, b का वैल्यू क्या है 7 3 4, ओके 7 3 4। तो यहाँ चले आओ, x का दैट इज, x का मतलब क्या है, x का मतलब है हम लोगों का अभी अभी ऊपर में लिखे हैं, x मीन्स क्या, स्मॉल x y एंड z, ओके। अच्छा z आप ऐसे लिखो, ये रहा आपका z, 1/9 आप रखोगे, इसको करो सॉल्व। फर्स्ट रो को, ये तो एक ही रो है, एक ही कॉलम है सॉरी, तो सभी रो का एक ही कॉलम के साथ करेंगे। तो आप इसका करोगे इसके साथ तो क्या हो जाएगा, 7 3 जा 21, आप कर लो इसको, 3 में करोगे 3 से तो क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 प्लस में करके -3 4 जा 12 हो गया। दूसरे वाले को करो तो -2 में 7 से तो -7 2 जा 14, 2 में 3 में 1 से तो 1, 4 5 जा 20 है ना, 5 4 जा 20, -1 का फिर 7 में मीन्स इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, और फिर इसका इसी के साथ। तो फर्स्ट -7 हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पे -14 है, ओके। तो -7 हो जाएगा यहाँ पे, -4 3 जा 12 और 7 4 जा 28। इसको आप सिंप्लीफाई करो तो आप पाओगे, इसको सिंप्लीफाइड करके ये आप नीचे लिखोगे, जगह नहीं है तो हम यहीं पे लिख रहे हैं इसको। चलो इसको आप सॉल्व करो, इसको प्लस माइनस करो, इसको प्लस माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 30, 30 में से 12 माइनस करो, यहाँ पे आप सिंपली 18 पाओगे। इसको करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, और यहाँ पे करोगे तो आपका 12 और 7 19। तो इसको आप सॉल्व करो, कितना हो जाएगा, देखो कुछ ऐसा होगा। अब डिवाइड कर लो, एक लाइन और इसको लिखो नीचे में, x y z, और यहाँ पे जो भी है हम लोग उसको लिखो आप, क्या आया, इसको डिवाइड करके 9 2 जा 18, 9 1 जा 9 और 9 1 जा 9। इट मीन्स अब हम इसको इरेज करके यहाँ पे फाइनली क्या फाइंड कर लिए, जो हम लोगों का x y z का वैल्यू था, और किस मेथड से फाइंड किए हैं, मैट्रिक्स मेथड। तो यहाँ पे लिखेंगे लास्ट में हेंस x इज इक्वल टू, x के सामने क्या है 2, क्योंकि एक
इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस होता है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस से वो ईच एंड एवरी एलिमेंट इक्वल होता है जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो तो इसका ऑर्डर तो सेम है ही। क्या है ऑर्डर इसका? 3 into 1, क्योंकि 1 2 3 ठो रो हर एक ठो कलम है, तो 3 into 1 ये भी है। तो हम लोग इसको x का वैल्यू 2, y का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 और z का भी 1, एक्स वाई जेड का 1। ये रहा आपका कंप्लीट। आप इस 3 सम्स को वीडियो को पॉज करके रोक के दोबारा से देखो, आप इसको कंप्लीट कर लोगे। इस 3 सम्स के अलावा कुछ नहीं करना है, आपका 8 मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डिटर्मिनेंट्स के साथ।